अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन की वैकेंसीज को। आज हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को। जैसा हम सबको मालूम है, पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली बैच ए 2025 के नेम के अंडर उन लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफर की सिविलियंस के लिए। इन कैटेगरीज के अंदर आपके पास बेशुमार कैटेगरीज थी, स्टोरमैन थी, पुलिस कांस्टेबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी के साथ 20 से ज्यादा कैटेगरीज थी, कुछ कैटेगरीज में 100 सीटें, कुछ में 70। उन 100 सीटों में से एक कैटेगरी आपके पास थी पुलिस कांस्टेबल की। जी हां, पाकिस्तान नेवी ने 100 से ज्यादा वैकेंसीज ऑफर की हैं पुलिस कांस्टेबल के अंदर। इस वजह से बुखारी स्पीक्स ने बेहतर समझा कि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर डाइव करते हैं। और पाकिस्तान सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये आप मेरे हाथ में पेपर देख रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के अंदर एज अ सेलर, मेरीन या सिविलियन आपने तैयारी करनी है। दिस इज द अल्टीमेट एकेडमिक पैकेज। 550 एमसीक्यूज, 550 से ज्यादा एमसीक्यूज जैसे एक डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। जी हां, आपने पाकिस्तान नेवी के अंदर पुलिस कांस्टेबल लगना है, स्टोरमैन लगना है, आपने एमटी ड्राइवर लगना है, आपने कोई भी काम करना है। ये आपके नोट्स हैं, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। इसके अंदर आपके पास इंग्लिश है, आपके पास मैथ्स है, और सारा का सारा जीके आपके पास ये एक जगह पे मौजूद है। 550 से ज्यादा एमसीक्यूज। अगर आपने हमसे ये परचेज करना है, आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे शो हो रहा होगा आपको, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज को। तो आइए डिस्कस करते हैं पाकिस्तान नेवी के। अब पहले हम लोग जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि वो शराइत जो आपको फुलफिल करनी होंगी, पूरी करनी होंगी, ताकि आप अप्लाई कर सके पाकिस्तान नेवी के अंदर पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास कम से कम मैट्रिक की तालीम होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जो चीज मस्ट है इसके लिए, जो चीजें शराइत मस्ट हैं, उनमें से एक है मैट्रिक। आपकी तालीम मैट्रिक तक होनी चाहिए। अगर आपकी तालीम मैट्रिक तक नहीं है तो आप पुलिस कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मैट्रिक तक का या उससे ज्यादा तो आप जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट। इसी के साथ साथ एक और शर्त, आप सब लोगों को इसके बारे में पता होगा, ये वैकेंसी सिर्फ अभी मर्दों के लिए है। कुछ वैकेंसीज मर्द और खातून दोनों के लिए हैं, खवातीन के लिए, लेकिन यहां पर हमारे पास ये वाली वैकेंसी सिर्फ मर्दों के लिए। इसी के साथ जो अगला इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाह रहा था कि मैं वो डिस्कस करूं और जरूर करूं, वो ये है कि इसके अंदर आपके पास जो एज की कैटेगरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो कैसे? अगर आप एड को ध्यान से देखेंगे, जो स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी और साथ ही साथ आपने एड जरूर देखा होगा कि 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक का उन लोगों ने गैप रखा है। अब ये जो 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक का जो इन लोगों ने दिया हुआ था वैकेंसीज के लिए, 23 के करीब वैकेंसीज है जिनमें 18 से 30 था, उसी के आगे उन लोगों ने लिखा हुआ कि मां सवाए आपके पास जो 18वें नंबर पे कैटेगरी है वो, और 18वें नंबर पर है आपके पास पुलिस कांस्टेबल की कैटेगरी। तो यहां पर आपके पास 18 से 30 तक की एज लिमिट नहीं है, यहां पर 18 से लेकर आपके पास 25 तक की एज लिमिट है। इसका मतलब है कि अगर आप 18 से 25 के दरमियान है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप एक लड़के हैं, और इसी के साथ साथ आपका कद 5 फीट 7 इंच है। जी हां, अगर आपने पाकिस्तान नेवी के अंदर पुलिस कांस्टेबल बनना है तो आपका कद मिनिमम यानी कि कम से कम 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये लोग लंबे लड़कों को जरूर प्रेफर करेंगे। तो मैं, अगर आपका कद लंबा है तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, अगर आपकी तालीम मैट्रिक तक है तो इधर जरूर अप्लाई करो। और अगर आपने तैयारी करनी है, ये हमारे नोट्स आपके सामने मौजूद हैं। अल्टीमेट पैकेज आपके लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। मेरे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जो शो हो रहा है नीचे। इसी के साथ आपकी जो आई साइट है 6x6 होनी चाहिए। आई साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, 6x6 विद ग्लासेस। और आपकी उम्र की मैंने ऑलरेडी आपको हद बता दी है, आप 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक आपकी उम्र होनी चाहिए। इसी के साथ एक और शर्त है कि 31 मार्च 2025 तक आपकी उम्र इस लिमिट तक होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप जनवरी 2004 को पैदा हुए हैं, तो आप जनवरी 2025 को 21 साल के हो गए। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने का फर्क मार्च तक, तो आपकी उम्र मार्च को बनेगी 21 साल 2 महीने। इसी के साथ अपनी अपनी एज कैलकुलेट करनी है। यहां पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है आपकी उम्र इस कैटेगरी में फॉल करे। 18 साल से लेकर 25 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए।
25 साल इज द मैक्सिमम, 25 साल से एक दिन ऊपर या एक महीना ऊपर नहीं होनी चाहिए, 25 साल इसकी एज लिमिट है। इसी के साथ आपके पास ये मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका। इसी के साथ आपको बताते चले अगर आपका डोमिसाइल कराची का है, इस्लामाबाद का है, रावलपिंडी का है, मकरान, हैदराबाद, लाहौर, इसी के साथ साथ और 3-4 शहरों के नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इनमें से अगर किसी में भी आपका डोमिसाइल है तो जरूर अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने पुलिस कांस्टेबल्स के लिए स्पेशल तरजीह रखी है, प्रेफरेंस जिसको हम कहते हैं। प्रेफरेंस क्या होती है? प्रेफरेंस उस चीज का नाम होता है कि मान लीजिए आपके पास जो लिमिट है हाइट की 5 फीट 7 इंच है, इसका मतलब है कि लंबे लड़कों को पसंद किया जाएगा, तो वो लंबे लड़कों को छोटे कद के लड़कों में, मान लीजिए दोनों का एकेडमिक सेम सब सेम, और लेकिन वहां पे आपके पास मेंशन क्या हुआ कि लंबे कद वालों को तरजीह दी जाएगी। इधर नहीं, मैं किसी और वैकेंसी की बात कर रहा हूं, आप कर लीजिए किसी और डिपार्टमेंट के अंदर कोई वैकेंसी होगी और उन्होंने लिखा हुआ है कि हम तरजीह देंगे लंबे कद वाले को, तो फिर वहां पे उस लंबे कद वाले को फायदा होगा। तो यहां पर जिनका डोमिसाइल, मैंने जिन शहरों का नाम लिया, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हैदराबाद और इसी के साथ साथ मकरान और कुछ और शहरों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, आप ऐड के ऊपर जरूर पढ़िएगा। अगर आपके डोमिसाइल इन शहरों में से किसी के भी हैं तो जरूर अप्लाई करें, आपको तरजीह दी जाएगी। आप हमारे नोट्स से तैयारी करें, ठीक है, इन नोट्स से तैयारी करें। आप नोट्स से तैयारी के बाद अपने एकेडमिक दीजिए, एकेडमिक के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, मेरिट लिस्ट में टॉप पर आ जाएं। उसके बाद आपके पास कोई, उनके पास एक्सक्यूज किसी के पास नहीं बचेगा आपको ना भर्ती करने का। बड़ी भर्ती है, 100 से ज्यादा सीटें मौजूद है, अभी आप इसको यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा। बेहतर है कि आप हमारे नोट्स जरूर खरीदें, इनको यूटिलाइज करें, ये आप लोगों के लिए। आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं, नंबर मैंने नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद मेरे से नोट्स आप खरीद सकते हैं। उसी के साथ आपको फिर से रिमाइंड कराता चलूं, यहां पर जरूरी है ये समझना, पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ और ढेर सारी वैकेंसीज यहाँ पे मौजूद है कैटेगरीज के हिसाब से। तो हमने ये वाली वीडियो तो हमने स्पेसिफिकली पुलिस कांस्टेबल के लिए रखी, क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे कि सर मैंने अप्लाई किया है, अब हम क्या करें। इतनी सारी देर जो आप हमसे सवाल कर रहे थे कि हम क्या करें सर, हम क्या करें, हम ये तैयार कर रहे थे आप लोगों के लिए, ये तैयार हो गया। इसके बाद मैंने बेहतर समझा कि अब आप लोगों के लिए हम लोग इस चीज को अवेलेबल कर दें, आप लोगों को हम लोग अपनी तरफ से बता दें कि हम आपको अपना 100% देने को तैयार हो गए हैं। आपके लिए हमारे पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमसे राब्ता करिए। और आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई है पाकिस्तान नेवी के अंदर, बड़ी भर्तियां आई हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर, बैच A 2025 की भर्ती आई है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, आपने हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए अगर आप किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। हम स्टोरमैन की और ड्राइवर की और इसी के साथ साथ बाकी सारों की भी इंशाल्लाह आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, अपना खूब ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदा।